चलिए हम लोग इससे पहले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, अब दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि कोई वस्तु इस समय में कहीं दूर चलती है, किसके केस में, सर्कुलर मोशन के केस में, यानी एक सर्किल में, तो दूरी जो है क्या होता है। अब दूरी के लिए यहाँ देखेंगे, देखिए ये क्या है, एक सर्किल है, इस सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है जो कि सेंटर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ एक थीटा एंगल बन रहा है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एल से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं या चाप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आर्क लेंथ हो गया। अब इस चीज को आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ये थीटा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं थीटा बराबर एल बटा आर होता है, ठीक है। और ये टर्म जो है रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता, इसमें होता है रेडियन में, डिग्री में नहीं होगा। अब ये एल क्या है, आर्क लेंथ, और ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, यानी जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो मोशन है, यानी जिस रेडियस के अंतर्गत वो गोलाकार घूम रहा है, उसका रेडियस, ठीक है। और वृत्त के परिधि पर जो चीज बना रहा है उस चीज को हम कहते हैं आर, ठीक है। अब इसी एल को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी भी कह सकते हैं, इसी एल को क्या कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एल बराबर आर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में बदलना जरूरी है। अगर रेडियन में नहीं बदलेंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। विस्थापन का फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं, ठीक है, D बराबर 2r sin थीटा बटा 2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया, दूरी, ठीक है। अगर दूरी और विस्थापन की बात करें, दूरी और विस्थापन की बात करें तो दोनों का हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, ठीक है, दूरी को d से दर्शाया गया है और विस्थापन डेल्टा r, ठीक है। अब दूरी आप लोग अभी निकाल लिए हैं r थीटा, ठीक है, और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हम लोग पहले से जानते हैं क्या है, 2r sin थीटा बटा 2। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता है 1 बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, cosec थीटा, थीटा बटा 2 है तो वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाला थीटा, नीचे वाला 2, तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 2 cosec थीटा बटा 2। अब यहाँ इस केस में क्या होगा कि ये जो थीटा का वैल्यू रहेगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डिग्री में दिया है तो उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना अनिवार्य होगा। अगर रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, प्रॉब्लम 80। एक कण r त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रहा है, इसके द्वारा अर्धवृत्त पूर्ण करने में, अर्धवृत्त का मतलब आप लोगों को पता है सीधा सीधा, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, व्यास। अर्धवृत्त में जो मैक्सिमम सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, व्यास का। तो व्यास आप लोगों को पता है क्या होता है, व्यास होता है 2d, ठीक है। और फुल डिस्टेंस कवर, यानी अगर पूरा दूरी तय करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 2πr। आधा है तो आधा व्यास है, अब व्यास तक दूरी तय करेगा तो क्या हो जाएगा, πr, आधा से भाग दे देंगे, बात खत्म है। यानी एक व्यास से दूसरे व्यास तक जो भी दूरी तय करेगा वो दूरी में क्या आएगा, πr, और विस्थापन में क्या आएगा, 2r। विस्थापन में क्या आएगा, 2r। एक खिलाड़ी 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, इसके द्वारा 2 मिनट 20 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो इसके लिए रेडियस दे रखा है, r दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, कितना देर चलेगा, 40 सेकंड